हेलो एवरीवन, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में क्रूड ऑयल का भंडार मिला है। इसको लेकर के ओएनजीसी के द्वारा खुदाई का काम किया जा रहा है और अब यहां पर इसके भंडार के माध्यम से भारत, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, रशिया जैसे देशों से जो क्रूड ऑयल को आयात करता है उस पर भी भारत की निर्भरता कम होगी। ये भारत की लंबे समय तक की जरूरतों को पूरा कर सकता है और आज हम यहां पर इसी बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्रूड ऑयल को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही है, इससे किसानों को क्या फायदा होगा, सरकार किस तरीके इसको लेकर के काम कर रही है और क्रूड ऑयल का ये कितना बड़ा यहाँ पे जो भंडार है वो यूपी में मिला है। इससे यूपी और साथ साथ इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से यहाँ पर डेवलप होने जा रही है। सबसे पहले यहाँ पे नजर डालते हैं जो न्यूज यहाँ पे चर्चा का विषय बनी है कि अरब देशों को मात देगा यूपी का जिला, मिला क्रूड ऑयल का अकूत भंडार। करीब 300 किलोमीटर तक के तेल एरिया में आपको तेल ही तेल है। ये बलिया से लेकर के प्रयागराज तक के एरिया में इसके बारे में बताया जा रहा है। जो गंगा नदी आपकी बेसिन है, पूरी उस एरिया में यहां पर इसको डेवलपमेंट यानी इसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो चलिए बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, डिटेल से यहां पर जानकारी लेते हैं। आखिर ये क्रूड ऑयल की जो खोज की गई है, ये बलिया जिले में जो बात यहां पे चल रही है वो आखिर खबर क्या है। सबसे पहले देखिए, बलिया जिले का सागरपल्ली गांव है। इस सागरपल्ली गांव में कच्चे तेल का विशाल भंडार यहां पर मिल सकता है, क्योंकि खोजबीन है, जो खुदाई का काम है वो यहां पर चल रही है, ड्रिलिंग मशीनें काम कर रही हैं। तेल मिलने की संभावनाओं के मद्देनजर ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि जिसे हम ओएनजीसी कंपनी के नाम से जानते हैं, ने एक परिवार की करीब 12 बीघा जमीन का यहां पे अधिग्रहण ऑलरेडी कर लिया है। ओएनजीसी दिल्ली की कंपनी सर्वे और खुदाई का काम शुरू कर चुकी है और अप्रैल तक खुदाई और बोरिंग का काम पूरा होने की उम्मीद है। और उसके साथ ही यहां पर बताया गया है कि तेल के भंडार यहां पर मिलने वाले, इसको लेकर के सर्वे किया गया। उस सर्वे में यह बात निकल कर रहा है, जिसके बाद यहां पे खुदाई का काम शुरू हुआ है, बोरिंग का काम शुरू हुआ है। कितनी गहराई में यहां पर तेल है तो वो भी यहां पर देखें, करीब 3000 मीटर की गहराई में ये तेल होने की बात ओएनजीसी के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है और 3001 मीटर की गहरी बोरिंग इसमें कराई जाएगी। रोजाना करीब देखा है 2500 लीटर पानी इसके लिए प्रयोग किया रहा है, ताकि खुदाई का काम तेजी से किया जा सके। कहां मिला है ये भंडार, तो गंगा बेसिन में देखा जाए, गंगा बेसिन में भंडार आपको मिला है। गंगा बेसिन का मतलब गंगा नदी के किनारे किनारे का जो भी उनका पूरा एरिया आता है नदी का, उसके बारे में। स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के परिवार की जमीन पर कच्चे तेल का यह भंडार आपको मिला है। यह खोज गंगा नदी बेसिन में 3 महीने के सर्वेक्षण के बाद हुई है और 3000 मीटर की गहराई में तेल के भंडार का पता चला है। साथ ही यहां पर देखा जाए तो चित्तू पांडे के परिवार की जो जमीन है वो 3 साल के लिए 6.5 एकड़ जमीन लीज पर ली गई है और जिसके लिए वो सालाना यहां पे 10 लाख रुपए देंगे, यानी कि 3 साल के लिए करीब 30 लाख रुपए यहां पर इस परिवार को दिया जाएगा। टोटल कितने जगहों पे यहाँ पे खुदाई की जाएगी, तो ये भी देखिए कि तेल निकालना एक बड़ी चुनौती रहती है और इसको लेकर के ओएनजीसी जैसी कंपनियां जो है कई अलग अलग जगह पे खुदाई करके ये कंफर्म करने का प्रयास करेंगी कि आखिर तेल कितना है और किस तरीके से निकाला जाएगा। तो पुख्ता रिपोर्ट मिलने के बाद ओएनजीसी करीब साढ़े यहाँ पर जो एकड़ जमीन है उसको यहाँ पर पट्टे पे लेगी, खुदाई का काम शुरू करेगी और इसके बाद अधिकारियों को अत्याधुनिक तकनीकें यहाँ पर दी जाएंगी और उसका परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए जगह जगह पर विस्फोट भी किए जाएंगे और इस दौरान 4 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए जहां कुआं खोदकर कच्चा तेल निकाला जा सकता है। इसमें एक स्थान जो है बलियापुर के सागरपल्ली गांव को यहां पर सिलेक्ट किया गया है, जहां पर पहला काम शुरू हो चुका है और इसके बाद बाकी 3 जगहों को भी सिलेक्ट किया जाएगा। अगर सागरपल्ली गांव में चीजें क्लियर हो जाती हैं तो काम इसके आगे शुरू होगा। इसके साथ अगर हम देखें ये स्थान जो सागरपल्ली गांव है कहां पर है, तो देखा जाए तो नेशनल हाईवे पर है, ओएनजीसी के द्वारा खुदाई की जा रही है। इसके अलावा हम देखें तो भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन जो है उनसे ओएनजीसी के द्वारा एनओसी भी हासिल की गई है और यहाँ तेल का भंडार मिला है जो बहुत ज्यादा गहराई में है, इसलिए समय लग रहा है। 3001 मीटर की गहराई है और रोजाना यहाँ पर इसमें कार्य चल रहा है। अप्रैल तक कहा गया कि देखिए जो रिपोर्ट है कब तक आ जाएगी, यानी कि इस भंडार की पुष्टि कब तक हो जाएगी, तो अप्रैल तक कहा गया है कि काम जो चल रहा है वो अप्रैल महीने के आखिर तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, खुदाई काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव रिपोर्ट अगर बनती है तो गंगा बेसिन के अन्य चिन्हित स्थानों पर भी ये काम शुरू किया जाएगा। इससे किसानों को किस तरीके का फायदा है, तो देखा जाए तो चिन्नू पांडे हैं, उनके वंशज नीतू पांडे हैं, नील पांडे हैं, 3 वर्षों तक 10 लाख रुपए यहां पर मिलने वाले हैं और साथ ही साथ ओएनजीसी की कीमतें जो हैं उसके आसपास यहाँ पे भूमि अधिग्रहण भी करेगी। तो जितना भी एरिया इस कच्चे तेल के लिए भंडार के रूप में दिखेगा वो सभी जमीन ओएनजीसी के द्वारा अधिग्रहित की जाएगी और वहां से निकाला जाएगा तेल। और अगर ऐसा होता है तो भारत में जो कच्चे तेल को लेकर के दूसरे देशों से आयात किया जाता है उस पर हमारी निर्भरता भी कम होगी।
यूपी की यहां पे इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा, तेल के दाम यहां पर कम हो सकते हैं और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इससे सीधा सीधा फायदा होगा। इसको लेकर के अप्रैल के लास्ट तक चीजें ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये यूपी के लिए और वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा यहां पर आर्थिक रूप से प्रगति का माध्यम बनने जा रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।